हाय इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और इस वीडियो में मैं बात करूंगी दो कैश ब्रेकआउट स्टॉक्स की। अगर आपने कल का वीडियो देखा तो आपने एसकेएफ को भी देखा होगा, उसमें आज ब्रेकआउट आया था, बट आएगा। एक और स्टॉक मैंने आपको दिया था टीआईआई इंडिया ट्यूब इन्वेस्टमेंट, उसमें भी बहुत शानदार ब्रेकआउट आया है। आज मैं इस वीडियो में आपके लिए दो कैश के स्टॉक्स लेके आई हूँ। एक थोड़ा हाई वैल्यूड है, बट मैं ये कहती हूँ अगर आपके पोर्टफोलियो में एक बहुत अच्छी क्वालिटी का स्टॉक हो तो हाई वैल्यूड होने से भी क्या फर्क पड़ता है। आप लोग सब पेनी स्टॉक ढूंढते हो, बट पेनी स्टॉक कभी भी आपके पैसे को जीरो कर सकता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा कि पेनी स्टॉक आपके पैसे को जीरो बना सकता है अगर फंडामेंटल्स वीक हुए तो। राइट, बहुत केयरफुली ट्रेड करना होता है। एंड आई प्रेफर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी, लेट इट बी ऑफ व्हाट वैल्यू, इसका प्राइस से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं आपके सामने एक कंपनी लेके आई हूँ जिसका नाम है सोलार इंडस्ट्रीज। सोलार इंडस्ट्रीज बेसिकली is one of the largest domestic manufacturers of bulk and carriage explosives, detonators, detonating cords and components which find applications in mining, infrastructure and construction industries. Company manufactures high energy explosives, delivery systems, ammunition, filings and pyros fuses for the defense sector. तो इनके बहुत सारे इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है। फॉर एग्जांपल दे आर, जैसे जहां पे भी कोल माइनिंग होती है, कोल इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट यूजर है। राइट, इंस्टीट्यूशंस है 17%, हाउसिंग एंड इंफ्रा में 18%, एक्सपोर्ट्स अबाउट 42%, डिफेंस अबाउट 7% एंड अदर्स अबाउट 1%। अगर हम बात करें कि इनका इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव में क्या करते हैं, द एक्सप्लोसिव मैन्युफैक्चर्ड बाय द कंपनी इज यूज्ड by a wide range of segments from the mining industry to the housing and real estate industry, and with its presence spread across 51 plus nations, Solar Industry is one of the world's leading explosive manufacturers and commands around 24% in the explosive industry. Its manufacturing unit is in Nagpur and is world's largest single location cartridge plant. What a phenomenal thing, right? And अगर बात करते हैं कि backward integration, the majority of raw material apart from ammonium nitrates such as detonator components, emulsifiers, sodium nitrate, calcium nitrate are manufactured internally, leading to cost saving, quality control and stable operating margins of 18 to 21% over the 5 fiscal through 2023. They have a partnership with ISRO and Skyroot. The Solar has entered into the business of propulsion system for space application by partnering with ISRO. So they have new orders in March 2024. They have got order worth 455 crores to supply of products over next 2 years for use of defense products. और अगर आप इसके बारे में और डिटेल अगर जानना चाहेंगे, you can get it from here. The company's ROC is about 34.7, ROE is about 33.4, and company has delivered good profit growth of 28% CAGR over last 5 years and good return on equity about 26.8%. The only con is that it's trading at 27.4 times its book value. अब चलते हैं, बात करते हैं इनकी सेल्स की। तो 2020 से लेके अब तक इनकी सेल ऑलमोस्ट लाइक 2.5 गुना हो चुकी है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स हैव ऑलमोस्ट लाइक 3 टाइम्स। एंड अगर बात करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स की, सो देयर हैज बीन अ ग्रोथ on quarter basis in the operating profit margins. अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट में भी एक ग्रोथ है, और ईपीएस की बात करें तो ईपीएस लगातार बढ़ता जा रहा है। सेल्स की बात करते हैं तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 910 करोड़ 2012 में था, जो बढ़ के अब तक 6,387 करोड़ का हो चुका है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स आर 21%, नॉट बैड। अगर आप देखिए ईपीएस भी लगातार बढ़ रहा है। अगर हम बात करते हैं तो डिविडेंड की, दे हैव अ स्टेबल डिविडेंड पे आउट ऑफ 15 to 10%। इसके बाद बात करते हैं कि इनके बोरोइंग्स, तो बोरोइंग में थोड़ा बढ़े या फिर थोड़ा घटे, और उसके बाद रिजर्व्स इनके लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। और अगर हम कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी की बात करते हैं, दे हैव बीन जनरेटिंग कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी एंड प्रॉफिट्स आर रियली इंक्रीजिंग ईयर ऑन ईयर बेसिस। दे आर हैविंग नेट कैश फ्लो। उसके बाद डेटर डेज की बात करें तो 6650 से बढ़ के 44 पे आ गया है। प्रोमोटर्स होल्डिंग इज रॉक सॉलिड एट 73%, एंड एफआईएस ने अपनी होल्डिंग को थोड़ा इंक्रीज किया है, डीआईएस ने स्लाइटली डिक्रीज किया है, और पब्लिक ने बहुत जरा सा इंक्रीमेंट किया है।
अब इसके प्राइस के ऊपर चलते हैं और अगर हम प्राइस की बात करें तो ये ब्यूटीफुल सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन रहा है। आई डोंट नो यू कॉल इट सिमेट्रिकल ट्रायंगल और ट्रायंगल, आई डोंट नो, बट ये मेरा फेवरेट पैटर्न है। नीचे से एक ट्रेंड लाइन आ रही है, आज इसने रिजेक्शन लिया है और गिरते हुए मार्केट में भी गिरने को तैयार नहीं था और यू कैन एक्सपेक्ट अ गुड ब्रेकआउट अबव द प्राइस ऑफ 9,100. Even I would say we can expect a good breakout above 8,900 and these 200 point can be captured. But अगर ये 9,100 के ऊपर चला जाता है तो आपको definitely 9,500 400 के टारगेट्स आते हुए दिखाई देंगे। 9,400 के ऊपर जाते इसमें 10,000 एंड 12,000 के टारगेट्स आपको आते हुए दिखाई देंगे कुछ समय में। 10,000 11,000 के टारगेट्स तो आपको श्योरली आते हुए दिखाई देंगे। सो ये था मेरा पहला स्टॉक और दूसरा स्टॉक है जिसकी मैं बात कर रही हूँ वो है D-Link, D-Link India. So what exactly this company does? D-Link India is primarily engaged in marketing and distribution of network products. It operates through a distribution network with a wide range product portfolio and solutions with a nationwide reach across India. Its portfolio includes different kind of routers, switches, wireless devices, surveillance network, security, structured cabling, network infrastructure and optical transport network products. अगर बात करें तो इनका डोमेस्टिक कंजम्पशन इज अबाउट 95% एंड दे आर डूइंग 5% एक्सपोर्ट्स। अगर इनके रेवेन्यू की बात करते हैं तो दे आर जनरेटिंग 99% फ्रॉम नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स, services relating to network security software 1% and revenues from two significant customers around 34% of the total revenue. तो ये थोड़ा सा कभी कभी चैलेंजिंग हो जाता है अगर एक कंपनी का जो मेजर ऑर्डर्स है दो कंपनी से आ रहे हैं और उसमें से सपोज एक कंपनी विड्रॉ कर ले या कुछ गड़बड़ हो जाए तो रेवेन्यू सडनली ड्रॉप होता है। बट नॉनदलेस एट वन पॉइंट ऑफ टाइम इट कैन बी गुड एज वेल बिकॉज उन कंपनी का तो एटलीस्ट आपके पास एश्योर्ड आपके पास आपके वो कस्टमर्स है पक्का। फिर अगर हम बात करें कि प्रमोटर ग्रुप, तो D-Link India Limited is part of D-Link Corporation of Taiwan and one of the largest networking companies in India. D-Link has 82 operating and sales location in 44 countries worldwide. अब इनकी बात करते हैं 1,200 करोड़ की कंपनी है, P बहुत रीजनेबल है 14.1, ROC is about 33.8 and ROE is about 25.4. Company is almost debt free. Company has shown a profit growth of 51.3% CAGR over last 5 years. Company has been maintaining a healthy dividend payout of 30%. अगर हम बात करें कि इनकी सेल्स कैसी हो रही है तो देयर इज ग्रोथ इन सेल्स बट नॉट वेरी एग्रेसिव ग्रोथ। अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 2020 में जो 6% था वो बढ़ के अब 10% हो गया। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट भी लगातार बढ़ रहा है। EPS भी स्लोली इंक्रीज कर रहा है और वी विल टॉक अबाउट देयर रिजर्व्स व्हिच इज अबाउट 362 करोड़ एंड बोरोइंग्स आर ओनली 10 करोड़। अगर कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी की बात करते हैं सो दे आर जनरेटिंग कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी एंड प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस आर कंटिन्यूअसली ग्रोइंग। मार्च 2023 में 2022 से ऑलमोस्ट डबल हो गया था इनका प्रॉफिट। और अगर बात करें इनके पास काफी सारे रिसीवेबल्स हैं, इन्वेंट्री है, सो बेसिकली ओवरऑल द कंपनी इज हैविंग गुड प्रॉफिट्स। अगर हम डेटर डेज की बात करें तो थोड़े से इंक्रीज हुए हैं 94 एंड ROC आप देख सकते हैं 12% से बढ़ के 34% हो गई है। अगर हम बात करते हैं प्रोमोटर्स की होल्डिंग की विच इज confined at 51%, FIs ने अपनी होल्डिंग को स्लाइटली रिड्यूस किया है फ्रॉम 0.35% से 0.29%। DIs ने भी अपनी होल्डिंग को रिड्यूस किया और पब्लिक ने अपनी होल्डिंग को स्टेबली रखा है 48.67%। अब जल्दी से इनके बात कर लेते हैं कि हाउ डज D-Link लुक। D-Link India is looking promising at this point of time. So कई दिनों से इसमें वॉल्यूम्स आ रहे हैं, अच्छे खासे वॉल्यूम्स आ रहे हैं और पीछे आपने देखा होगा कई बार वॉल्यूम्स आए हैं। यहाँ पे देखिए वॉल्यूम्स आए हैं, वॉल्यूम्स के साथ प्राइस ऊपर गया है और जब प्राइस स्टैग्नेंट था यहाँ पे तो वॉल्यूम जो है ड्राई अप हो गए थे, राइट। उसके बाद अभी एक दो दिन पहले इसमें वॉल्यूम्स आए हैं और आज के दिन वॉल्यूम्स आए हैं। द स्टॉक इज गेटिंग रेडी टू ब्रेक द हाई। तो अगर हमारी बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनती है तो वी कैन एक्सपेक्ट अ बाइंग अपॉर्चुनिटी अबव 350। We can accumulate more if it goes down till 290, 295 तक नीचे जाता है तो आप और ले सकते हैं, इसमें क्वांटिटी accumulate कर सकते हैं।
पहला टारगेट आपका डेफिनेटली रहेगा 365 का। अगर 365 366 क्रॉस हो जाता है तो 380 400 420 ये टारगेट्स आपको इसमें आते हुए आराम से दिखाई देंगे। इवन यू कैन एक्सपेक्ट टारगेट ऑफ 440 एंड 460 आने वाले दिनों में। मार्केट्स बहुत वोलेटाइल, तो अपनी पोजिशनल साइजिंग को कंट्रोल रखिएगा। अगर स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं तो एग्जिट करिएगा, बिकॉज अगर आप स्टॉक मार्केट का गेम खेलना चाहते हैं तो आपको स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा। ये नहीं है कि आप किसी भी स्टॉक में आपका नुकसान कभी नहीं होगा और आप यहाँ के बोलेंगे आपने दिया था, मैंने लिया था और नुकसान हो गया। तो मैंने अपनी रिसर्च शेयर की थी, आपने कितनी क्वांटिटी ली है वो मैंने कंट्रोल नहीं किया था, आपने स्टॉप लॉस लिया कि नहीं लिया। अगर आपका स्टॉक प्राइस नीचे गया है तो वो मुझे नहीं पता है। अगर मैसिव लॉस होता है तो यू आर रिस्पॉन्सिबल, राइट। अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो एग्जिट करिए, और अगर आपको लगता है कि क्वालिटी अच्छी है स्टॉक की तो लोअर लेवल पे एक्यूमुलेट करिए। आप किसी भी तरीके से बहुत मैसिव लॉस में नहीं रहेंगे। और साथ जुड़े रहिए। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है, आपको अच्छा लगता है कि और मेरे साथ ट्रेड करना, डू जॉइन मी फॉर लाइव ट्रेडिंग एवरी सिंगल डे। आज लाइव मार्केट में आपको ट्रेड दिया था, आई थिंक हमने विजया डायग्नोस्टिक का ट्रेड दिया था लाइव मार्केट में। विजया डायग्नोस्टिक का आपको ट्रेड दिया था, कुछ बाय दिया था इसका 669 के आसपास दिया था, यहाँ पे कहीं दिया था 690 के आसपास दिया था। 690 से चल के स्टॉक ने 818 का हाई लगाया था इंट्राडे में ही। तो अगर आपको अच्छी रिसर्च चाहिए, आपको लगता है कि मेरा कंटेंट अच्छा है, थम्स अप दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और अगर अच्छी क्वालिटी का स्टॉक है तो डोंट हेजिटेट। 25,000 में 3 स्टॉक आएंगे बट वर्थ इट। 30,000 में 3 क्वांटिटी आएगी आपके पास सोलार इंडस्ट्रीज की, बट डजंट मैटर। वो 3 स्टॉक भी आपको उतना प्रॉफिट देके जाएंगे जो 300 स्टॉक देके। ऑल राइट, टेक केयर, सी यू इन द लाइव मार्केट ऑन मंडे। बने रहिए, जुड़े रहिए, साथ साथ ट्रेड करिए, सीखिए। बहुत सारे लोग जो नए हैं वो प्लीज मेरे पीछे के वीडियो देखिए, आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।